ऐसा ही कुछ झटका लगेगा आपको इस वीडियो के लास्ट में, तो अंत तक देखते रहिए। सोचो एक ज़माना था जब ईमेल ऑफिस का गुलाम हुआ करता था। फिर एक इंडियन इंजीनियर ने सोचा कि दैट ईमेल शुड बी फ्री। ये कहानी है सबीर भाटिया की, जो इंडिया से स्टैनफोर्ड गए और सिलिकॉन वैलीज में काम कर रहे थे। पहले ईमेल का हाल कुछ ऐसा था कि अगर आप एक कंपनी में काम कर रहे हो तो उसी के एम्प्लॉयज को ईमेल भेज सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पर अगर कोई एम्प्लॉय माइक्रोसॉफ्ट में काम कर रहा है तो वो सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट के एम्प्लॉयज को ही ईमेल कर सकता था। अगर वो गूगल के किसी एम्प्लॉय को ईमेल करना चाहे तो नहीं कर सकता था, और एक्सेस सिर्फ वहाँ के कंप्यूटर्स तक ही लिमिटेड था। अगर मैं घर आ गया या कोई एम्प्लॉय घर आ गया तो वो एक्सेस खत्म हो जाता था। वो सिर्फ ईमेल एक्सेस ऑफिस से ही चलता था, और ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी क्योंकि सबीर भाटिया ईमेल को हर पर्सन की एक आइडेंटिटी बनाना चाहते थे। पहले ईमेल ऑफिस के सर्वर्स पर होता था, आपका ईमेल कंपनी से जुड़ा होता था। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप माइक्रोसॉफ्ट में काम करते हैं, गूगल में काम करते हैं, तो जैसे मान लो प्रणव और फिर उस कंपनी का नाम google.com, तो ये .google.com वाला एम्प्लॉय जो गूगल के जितने भी एम्प्लॉयज को उसको भेज सकता था। अगर दूसरा एम्प्लॉय अगर माइक्रोसॉफ्ट में काम कर रहा था तो उसको मैसेज नहीं भेज सकता था। तो ये एक बहुत ही कंजस्टेड इकोसिस्टम था उस टाइम पे, और इसको यही फ्री बनाना था, क्योंकि अगर आपने उस वक्त जॉब छोड़ा तो सारे ईमेल विल बी डिलीटेड। वो कंपनी के प्रॉपर्टीज होते थे, और अगर कंपनी बंद तो ईमेल भी खत्म, सारा डेटा और फाइल भी खत्म। घर, साइबर कैफे या ट्रैवल के वक्त ईमेल एक्सेस पॉसिबल ही नहीं था, क्योंकि उस वक्त लॉगिन भी इंटरनल सर्वर से ही होता था। स्टूडेंट्स, फ्रीलांसर और जॉबलेस लोगों के पास तो ईमेल ही नहीं होता था। तो सोचो ये कितना मुश्किल था उस वक्त। अब सबीर भाटिया ने सॉल्व क्या किया इसमें? उन्होंने इतना सिंपल बनाया इस चीज को। आप वेब ब्राउजर खोलो, इंटरनेट चलाओ, अपनी आईडी एक्सेस करो और मैसेज भेज दो। ये इतना सिंपल बना दिया उन्होंने। सबीर भाटिया ने इसमें प्रॉब्लम क्या सॉल्व किया? उन्होंने इस सिस्टम को सिंपल बनाया। बस ब्राउजर खोलो, लॉगिन करो और ईमेल पढ़ो कहीं से भी। और इसी आइडिया को हॉटमेल बोला गया 1996 में। इसके बाद तो ईमेल को कंपनी से फ्री ही कर दिया गया। आप जॉब चेंज करो, सिटी चेंज करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका ईमेल सुरक्षित रहेगा हमेशा। आप हमेशा उसको एक्सेस कर सकते हो, मैसेजेस देख सकते हो, पुरानी फाइल्स एक्सेस कर सकते हो। सो बेसिकली इसने ईमेल की लिमिटेशंस खत्म करी, और इसलिए ये एक रेवोल्यूशनरी आइडिया था। पहली बार स्टार्टअप्स, स्टूडेंट्स, जॉबलेस लोगों के पास ईमेल था। इंटरनेट मास एडॉप्शन का एंट्री गेट बना ये। सोचो इतना रेवोल्यूशनरी आइडिया था ये। सो हॉटमेल ने कोई ईमेल इन्वेंट नहीं किया, हॉटमेल ने सिर्फ ईमेल का ओनरशिप मॉडल चेंज किया। ईमेल बस अब कंपनी का टूल नहीं था, वो अब एक इंसान की आइडेंटिटी थी। अब कोई मुझे ये मत बोल देना कि उस वक्त जीमेल भी तो उससे बहुत बड़ा आइडिया था। जीमेल 2007 में नॉर्मल पब्लिक के लिए ओपन हुआ था, और हॉटमेल 1996 में आ गया था। तो उससे 11 साल पहले ही वो इंट्रोड्यूस हो चुका था। जीमेल ने बस स्टोरेज स्पेस ज्यादा प्रोवाइड करी, पर वो एक दूसरा पॉइंट। If you are 25 and broke, how would you restart your career? Do something creative and interesting in the social media space.